नमस्कार आप सभी का। आज के तीसरे दिन जो स्ट्रैटेजी के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने 10 डेज एमबीए प्रोग्राम के बारे में बताया, आज उसका थोड़ा सा हम ब्रीफ लेंगे और एक फीडबैक मैं बताना चाहता हूँ। आज का जो सेशन था इतना ज़बरदस्त था और आज के इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बताई। आई सैल्यूट टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा। स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे पहले अगर हम शुरू करेंगे तो विजन, मिशन और गोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हो या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या कोई आप स्टार्टअप और शुरू करना चाहते हो तो आपका विजन, मिशन और गोल, ये तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी क्लैरिटी आपके पास रहनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर कहा जाए तो अभी आप कहाँ हो, जाना कहाँ है और जाओगे कैसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। बहुत बारी जो बड़ी कंपनीज है प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है और वो प्लानिंग ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसमें जो पहला जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने कहा है, जिसके बारे में हम आज बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड फोकस ऑन द पॉइंट। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये जो दिसंबर जनवरी का जो महीना चालू है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रही है, तो स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको फोकस करना है, आपको क्या करना है। तो आपकी स्टडीज़ में, आपके आगे लर्निंग में या आपको आगे जाने में आपको पहले फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जैसे बहुत सारी कंपनीज उनके बारे में फोकस करती है, जैसा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियोस में सर ने कवर की है, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है उसका फोकस। सो आपका फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो मुझे आज डिस्कस करना है, नोट्स आप सभी लोग बनाइए, मैंने भी नोट्स बनाए हैं। होशिन कानरी जिन्हें डायरेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। तो आपकी स्टडीज़ में भी डायरेक्शन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो जो डायरेक्शन है उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी स्टडीज़ पे उतना ही ध्यान देना जरूरी है। तो आज का जो सेशन था स्ट्रैटेजी का, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मुझे लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और बाकी जिन्होंने भी ज्वाइन किया या जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है, सही में अगर उन्होंने इस चीज़ को अगर आपकी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट किया, ज़रूर आपको फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, इशू बेस्ड स्वॉट एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। आप लोग अगर आपकी स्टडीज़ कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। उसमें जो स्ट्रेंथ है तो आपकी स्ट्रेंथ पहले लिख लीजिए, आपकी वीकनेस लिख लीजिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये चार चीज़ें आप पहले लिख लीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ देखना, छोड़ना और जाना, इससे कुछ नहीं होगा। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर्चून लाइज बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसके बारे में बहुत सही बताया। तो इसके बारे में जो प्रोग्राम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बताया है उसे देखिए, मैनुअल्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मार्केट बैरियर के बारे में बताया एंड रिपीटेबल प्रोटोटाइप, 6 सिग्मा जो है, जिसमें 1 एरर इन 1 मिलियन जो रहता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको भी आपके स्टडीज़ में वो एरर कम करने पड़ेंगे पढ़ाई से। आपका होशिन कैनरी एनालिसिस लगा के और आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लगा के, तभी जाके आप आपके एग्जाम्स में भी टॉप कर पाओगे और आपके इंटरव्यूज में भी आपको टॉप से आप पास हो सकते हो। ये एक है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो है एसओपी, जो रिपीटेबल प्रोटोटाइप के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बताया। एसओपी दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर जगह रहती है, फार्मेसी में भी रहती है, फार्मास्यूटिकल्स में भी रहती है, रेस्टोरेंट में भी रहती है, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी में भी, जैसा सर ने बताया है। और वो एसओपी आपको आपके स्टडीज में भी लानी पड़ेंगी। दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स से, सर्जन से लेके हर लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर आपके पास एसओपी नहीं है तो आपके पास न क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्रिएट करने का मौका है, ना आप होशिन काइंड्री आप लगा सकते हो, ना आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो। सो विद दिस though I end my video here with the very good feedback. Hashtag join 10 days MBA and hashtag Dr. Vivek Bindra ji. Focus
और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में। यही आज के वीडियो का पूरा सार है। विद दिस ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू। नमस्ते।